मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, लोगों को समझाइए। इतनी जागृत मिट्टी है ये, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के लोगों को बताने की ज़रूरत है क्या? जिससे सब कुछ मांगते हैं उससे ज्ञान मांग लेना है। महाकाल से हम आप सभी कुछ न कुछ मांगने, या शांति ही मांगने, या दया कर दे, यही मांगने जाते हैं कि सरकार दया कर दीजिए। तो वो भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हम लोग तो इतनी दूर से आए हैं तो चले गए, आप तो यहीं रहते हैं। इस काम को करिए। साहब ने 3 विधि बताई है, 3 तरीका बताया है, 3 सूत्र दिया है साहब ने। पहला सूत्र है उसको अपना समझना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। इसको बोलने के लिए हमको आपको किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, किसी कतार में किसी पर्ची को कटवाने की आवश्यकता नहीं है। तो खैर वो एक व्यवस्था है, चलती है, वो अलग चीज़ है। पर अगर आप किसी से अपना संबंध बनाते हैं तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो है वो सहज है, वो प्रेम है जो परमात्मा ने हमको और आपको दिया है। दुनिया में हम लोग लेके ही आए हैं इस चीज़ को। कहीं ना कहीं उस परमात्मा से हमको आपको प्रेम है, तब तो लाइन में लग करके हम आप जो भी हैं जल अभिषेक करते हैं या पूजा करते हैं। भय से भी कर सकते हैं, प्रेम। 2 ही स्थिति है ना किसी को अपना समझने का, या डर से या प्रेम से। तो डरेंगे तो प्रेम पैदा नहीं होगा, प्रेम पैदा होगा तो डर अपने आप हो जाएगा। प्रेम जहाँ होता है साहब कहते हैं वहाँ डर अपने आप हो जाता है। वैसे तुलसीदास ने भी कहा है, भय बिनु होहु न प्रीति। पर इसको अगर उलट दीजिएगा तो जहाँ प्रेम होगा तो आपको एक भय होगा। आप अपने माता पिता से, हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं। अपनी चीज़ों से प्रेम करते हैं तो उसका ख्याल रखते हैं कि कहीं टूट ना जाए। अंदर एक भय है कि मेरा मोबाइल गुम ना हो जाए, हम लोग हमेशा उस पर ध्यान दिए रहते हैं। चप्पल पर ध्यान दिए रहते हैं कि हमारी चप्पल न गुम हो जाए। तो जिससे भी आपको करीबी, आप जिसको भी अपना समझेंगे, उसके प्रति आपके मन में प्रेम, उसके खो जाने का भय आपके मन में रहेगा कि वो कहीं गुम ना हो जाए। तो महादेव को अपना समझिए, उनसे प्रेम करिए, उनको कहिए कि हे सरकार, आप मेरे गुरु हैं। उज्जैन के का राजा कहते हैं महादेव को, उनको गुरु बना लीजिए। राजा को भी ज्ञान गुरु ही देते हैं। तो वही शिव गुरु हैं। अलग एक कुर्सी है, जैसे महाकाल की, अभी अमित जी ने बताया ना कि महाकाल की कुर्सी अलग है, गृहस्थों के गृहस्थ हैं हमारे गुरु, उनकी कुर्सी अलग है। एक ही आदमी जो टीचर भी होता है, किसी का पिता भी है, किसी का भाई भी है, किसी का मामा भी है, किसी का चाचा भी है। आदमी तो एक है, हम ही आप एक हैं। किसी की मामी हो जाते हैं, किसी की भाभी हो जाते हैं, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की दादी, किसी की नानी। इंसान तो एक ही है। वैसे ही परमात्मा तो एक हैं शिव। वो अलग अलग कुर्सी उनकी बटी हुई। जब वो ज्ञान देते हैं तब वो ज्ञानदाता है, उनको दक्षिणामूर्ति कहा गया है। वही हमको और आपको रास्ता बताएंगे कैसे ईश्वर के पास जाना है। और हम आप धरती पर आए हैं तो जाना तो लौटना तो उसी के पास है। यहाँ रहता तो कोई नहीं है। हम लोगों को लगता है कि ये परमानेंट जगह है, पर है तो नहीं। अगर परमानेंट जगह रहती तो हम आप मरते नहीं, चीज़ें यहीं रह जाती हैं, हम आप चले जाते हैं। तो कुछ तो है ना जो छूट जाता है हमसे और आपसे। वही है, हमको और आपको कहीं जाना है, इसीलिए चीज़ें छूट जाती हैं। हम आप बाज़ार से गुजर रहे हैं। ये ज़िंदगी, ये जीवन हमारा यहाँ स्थायी नहीं है कुछ भी। तो जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो जो हमारा घर है वहाँ लौटने की तैयारी करें ना। और मृत्यु घर लौटना नहीं है, मन का मुक्त होना घर लौटना है ना। हमारे आप को मन मुक्त कौन करेंगे? गुरु करेंगे, जो शिव हैं, जगत गुरु हैं, सदगुरुओं के गुरु हैं। गुराधिपति कहा गया है। उनसे बड़ा कोई गुरु ही नहीं है, उनसे बड़ा कोई ज्ञानदाता नहीं है, उनसे बड़ा कोई अवधरदानी नहीं है। कुछ भी मांगना होता है हमको और आपको तो उन्हीं से मांगते हैं। तो ज्ञान क्यों नहीं मांगे? तो कोशिश करिए उनको अपना समझने की। साहब ने 3 सूत्र दिया है। पहला सूत्र है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। संबंध बनाना है, संबंध बनाइए। दूसरा सूत्र है, लोगों को प्रेरित करिए। शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। लोगों से बात